लंबे समय तक जिस आक्रोश को पाला जाए वो साधारण क्रोध की सूरत में नहीं निकलता, वो बर्बादी की शक्ल में सामने आता है। ऐसा आक्रोश जो सब कुछ खत्म करके ही दम ले, ठीक ऐसा ही क्रोध, ऐसा ही आक्रोश गुरु सूर्यभान न जाने कितने वर्षों से अपने मन में पाले हुए थे। एक लंबे इंतजार के बाद आज उसे जाहिर करने का मौका आया है। क्या सूर्यभान का यह आक्रोश सब कुछ बर्बाद करके रहेगा या धूर्त काल विजयी अपनी चालाकी से एक बार फिर बच निकलेगा? और वे दोनों कौन हैं जो अकेले में सूर्यभान से मिलने आए हैं? मंदार में सभी लोग गुरु सूर्यभान को खोज रहे थे। मुझे लगता है काल विजय आ पहुंचा है और सूर्यभान जी को उसी ने गायब किया है, गरुड़ का एक मांत्रिक बोला। नारायण देव ने उसे घूर कर देखा। ना तो काल विजय चोरों की तरह आएगा और ना ही सूर्यभान जी कोई छोटे बच्चे हैं कि वो उन्हें अगवा कर किसी पोटली में बांध कर ले जाएगा। हम सब यहीं बैठे थे ना, उन्होंने कहा तो उस मांत्रिक ने नजरें झुका ली। लेकिन कोई तो बात है, हमें सावधान रहना होगा, भीष्म देव ने कहा। फिर वे सब आगे की कार्रवाई की योजना बनाने लगे। उधर गुरु सूर्यभान के भवन में सबसे ऊपरी मंजिल पर ही वो अंधेरा कमरा था, लेकिन किसी का भी ध्यान उस पर नहीं गया। बहुत पहले कभी वो कमरा गुरु सूर्यभान की प्रयोगशाला हुआ करता था। गुरु सूर्यभान अब भी तन कर खड़े हुए थे। अब कहो, क्या संदेश है काल विजय का? गुरु सूर्यभान ने पूछा। काल विजय का कहना है कि जितनी जल्दी हो सके सब मंदार छोड़कर चले जाएं और साथ ही सूर्यभान की तीसरी आंख भी नोच कर लाने को कहा है। कहकर वो व्यक्ति बहुत ही विभत्स हंसी हंसने लगा। उसका नाम मैकाल था। चतुर्थ श्रेणी का ये मांत्रिक काल विजय के प्रिय शिष्यों में से था। काल विजय उसकी योग्यता के अलावा उसकी सूझबूझ, कुटिलता और षड्यंत्र रचने की कुशलता के कारण उस पर अत्यधिक भरोसा करता था। गुरु सूर्यभान भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। अरे मेरी तीसरी आंख चाहिए थी तो खुद उसे आना चाहिए था। तुम जैसे नौसिखिए मांत्रिक मेरे सामने कितनी देर टिकेंगे? उन्होंने कहा तो मैकाल के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। वो तो बाद में पता चलेगा सूर्यभान, फिलहाल इनसे मिलो। ये रक्त केतु हैं, छठी श्रेणी के मांत्रिक। मेरा नहीं तो इनका लिहाज करो। मैकाल ने हंसते हुए कहा, मेरे पास परिचय लेने देने का समय नहीं है। काल विजय से जाकर कहो खुद मेरे पास आए। गुरु सूर्यभान ने कहा तो रक्त केतु एकदम से सामने आ गया। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। जाओ मैकाल, इसकी आंखें खींच लो। उसने हाथ ऊपर उठाया और एक मंत्र पढ़ा। कमरे में रखी सारी वस्तुएं हवा में उड़ने लगी। हर चीज का संतुलन बिगड़ने लगा। मैकाल गुरु सूर्यभान की ओर बढ़ा, लेकिन गुरु सूर्यभान अब भी शांत खड़े थे। केवल उनकी तीसरी आंख किसी जलते अंगारे की तरह लाल हो चुकी थी। अग्नि! रक्त केतु सिर्फ इतना ही कह पाया और गुरु सूर्यभान की तीसरी आंख से 2 बार प्रकाश की किरणें निकली। खचाक खचाक 2 बार आवाज हुई और सब शांत हो गया। गुरु सूर्यभान तेजी से बाहर निकल आए। उनके कमरे में अब सिर्फ 2 लाशें पड़ी हुई थीं। अधीश अब काफी स्वस्थ हो गया था और उसका मन भी अब इस गांव से ऊबने लगा था, लेकिन वो बिना प्रथम श्रेणी का मंत्र स्थिर किए यहां से जाना नहीं चाहता था। वो जानता था कि इस तरह की शांति उसे घर में कभी नहीं मिलेगी। एक शाम उसने अहिराज से कहा, अहिराज जी, मुझे एकांत की जरूरत है। क्या आप इस गांव से दूर मेरे रहने की व्यवस्था कर सकते हैं? बिल्कुल अधीश जी, इस गांव की सीमा से लगे हुए मेरे अपने खेत हैं। कोसों दूर तक हरियाली और एकांत। जो जगह आपको पसंद आए चुन लीजिए, अहिराज ने कहा। अगले ही दिन वे तीनों उस जगह के लिए निकल पड़े। कुछ ही घंटों में एक कच्ची कुटिया बनकर तैयार हो गई। अधीश को यह शांत जगह बहुत पसंद आई। अब मेरे अभ्यास में कोई बाधा नहीं होगी, उसने सोचा और ध्यान करने बैठ गया। इधर मंदार के सभी सदस्यों की आपात बैठक बुलाई गई। मैकाल और रक्त केतु की हत्या की खबर काल विजय को मिल चुकी होगी। किसी भी क्षण उसकी मांत्रिक सेना आती होगी। अच्छा होगा कि आप सभी तैयार रहें, नारायण देव ने कहा। सभी ने अपनी सहमति दे दी। गुरु सूर्यभान बहुत ध्यान से एक एक व्यक्ति को देख रहे थे। अभय कुल का एक मांत्रिक उनकी नजर में था।
कहो रामजस, क्या तुम तैयार नहीं हो? उन्होंने पूछा। जी। रामजस तुरंत कोई जवाब नहीं दे सका और हकलाने लगा। वो एक पंचम श्रेणी का मांत्रिक था। उसका हकलाना सुनकर सभी को बहुत अजीब लगा और सब उसी की ओर देखने लगे। गुरु सूर्यभान खुद उठकर उसके पास गए और उसके सामने खड़े होकर पूछा, बताओ, और भी साथी हैं तुम्हारे मंदार में? जी नहीं, कोई साथी नहीं है। रामजस फिर हकलाया। सब हक्के बक्के से थे। धीरे धीरे सबको समझ में आ गया। रामजस का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। ले जाओ इसे और अचेत की पिलाकर काल कोठरी में डाल दो। गुरु सूर्यभान ने कहा तो तुरंत 2 रक्षक मांत्रिक आगे आए और रामजस के हाथ पीठ के पीछे कसकर बांध दिए। उसका छल्ला छीन लिया गया। काल कोठरी में ले जाकर उसे जबरदस्ती अचेत की पिला दी गई और जब वो बेहोश हो गया तो कोठरी के फर्श पर फेंक कर दरवाजा बंद कर दिया गया। अब ये यहीं पड़ा रहेगा जीवन भर, एक रक्षक ने कहा। यही होना चाहिए धोखेबाज लोगों के साथ, दूसरा बोला और दोनों वहां से चले गए। मंदार में एक छिपे हुए गद्दार का पाया जाना एक बड़ी घटना थी। इसने सबको हिलाकर रख दिया था। अब और देर करना ठीक नहीं समझा गया। काल विजय तो छल कपट का खेल खेलना चाहता है, लेकिन हम तब तक समय नष्ट नहीं कर सकते। सभी अपनी अपनी सेनाएं बुला लीजिए, नारायण देव ने कहा। जैसा आप कहें, सबने एक मत में उनकी बात मान ली। हमें अलग अलग दल बना लेना चाहिए, भीष्मदेव ने कहा। मंदार के प्रांगण में जहां कल तक छात्र अभ्यास किया करते थे, वहां आज युद्ध की तैयारियां हो रही थीं। मंदार के 50 मांत्रिक नीले वस्त्रों में वहां खड़े थे। गरुड़ के 35 सैनिक अपने सफेद घोड़े दौड़ाते हुए वहां आए। उनकी पोशाक भी सफेद ही थी। अभय कुल के 40 सैनिक बिजली की तरह वहां प्रकट हुए। उनके वस्त्र लाल रंग के थे। कुछ अन्य गुरुकुलों ने भी सहायता के लिए अपने सैनिक मंदार भेज दिए थे। कुल मिलाकर 200 मांत्रिक वहां इकट्ठे हो गए थे। ये सभी चौथी श्रेणी से ऊपर के ही मांत्रिक थे, जिनमें से एक एक मांत्रिक योद्धा एक सम्राट की पूरी सेना को हराने की क्षमता रखता था। सभी मांत्रिकों को उनकी क्षमता के अनुसार अलग अलग दलों में बांट दिया गया था। इस सेना का नेतृत्व खुद गुरु सूर्यभान और भीष्मदेव कर रहे थे, जिन्हें इससे पहले भी काल विजय के साथ युद्ध करने का अनुभव था। शाम का समय था। योद्धा अपने अपने अभ्यास में लगे हुए थे कि अचानक आसमान में काले बादल छा गए। लेकिन ये बादल वर्षा के बादल नहीं थे। तेज धूल भरी हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते तेज आंधी आ गई। यह आंधी लगता था सब कुछ उड़ा ले जाएगी, लेकिन मांत्रिक योद्धा अपनी अपनी जगह पर अचल खड़े रहे। काल विजय, काल विजय! शुकमान जोर जोर से चिल्लाता हुआ आसमान में गोल गोल चक्कर काट रहा था। अचानक सब थम गया। काले घोड़े दौड़ाता हुआ काल विजय अपनी सेना के साथ मंदार में प्रवेश कर चुका था। सभी मांत्रिक सावधान हो गए और अपने अपने हथियार संभाल लिए, लेकिन किसी को भी हमला करने का मौका नहीं मिला, न ही युद्ध करने का। आसमान एक बार फिर बादलों से घिर चुका था, लेकिन ये बादल कुछ अलग थे। ये आम काले बादल नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों इंद्रधनुष एक साथ उगाए हों। देखते ही देखते आसमान से आग बरसने लगी, नीली आग, बर्फीली आग। बहुत से मांत्रिक एक साथ बोले, सभी लोग यहां से दूर हट जाओ। ये गुरु सूर्यभान की आवाज थी। सभी मांत्रिक मैदान से हटकर एक ओर खड़े हो गए। बर्फीली आग जिस जगह पर गिरती वो पिघलती जाती थी। देखते ही देखते मंदार की बाहरी दीवारें पिघलने लगी। गुरु सूर्यभान ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए, मंत्र पढ़ा और कुछ ही देर बाद बारिश रुक गई। आग का नीला धुआं अब भी पूरी तरह से हटा नहीं था। गुरु सूर्यभान ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। तो तुम आ ही गए काल विजय, उन्होंने कहा और उनकी तीसरी आंख खुल गई। नीले धुएं को चीरकर एक सुंदर युवक निकला। उसने पूरी तरह से सफेद पोशाक पहन रखी थी। देखने से उसकी उम्र मुश्किल से 30 साल लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कहीं भी अच्छाई का एक निशान भी नहीं था।
सुंदर लेकिन क्रूर चेहरे वाला काल विजय मंदार में आ चुका था। गुरु सूर्यभान ने आंखें खोली और काल विजय को देखा। अपने दुश्मन को सामने देखकर भी उनके चेहरे के भाव नहीं बदले, जैसे वो न जाने कब से इस क्षण के लिए तैयार थे। वे वास्तव में कई सालों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। उनका सबसे बड़ा दुश्मन आज उनके सामने खड़ा था। सूर्यभान, मैं तुमसे कब से मिलने को तरस रहा था। आज चंद्रभान की आत्मा भी खुश हो रही होगी। काल विजय बोला, मेरे भाई का नाम मत लेना काल विजय, आज सिर्फ अपनी बात करो। शांत आवाज में गुरु सूर्यभान ने कहा, लेकिन धीरे धीरे उनके चेहरे के भाव बदल चुके थे। क्यों ना नाम लूं मैं अपने प्यारे मित्र चंद्रभान का। उसी की वजह से तो मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। उसकी मृत्यु का कारण तुम हो सूर्यभान, तुम और तुम्हारे खोखले सिद्धांत। काल विजय गरजा। इससे ज्यादा सुनने की क्षमता सूर्यभान की नहीं थी। उनकी तीसरी आंख जलने लगी। बूम! एक तेज आवाज हुई और जैसे आसमान फट पड़ा हो। काल विजय के साथ आए मांत्रिक पूरे मंदार में फैल गए और मंदार के सैनिक वीरतापूर्वक उनका सामना कर रहे थे। गुरुकुल युद्ध के मैदान में बदल चुका था। काल विजय उड़कर मंदार के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़ा हो गया था। गुरु सूर्यभान ने हवा में एक संकेत चक्र बनाया और अगले ही पल वे भी उसके सामने खड़े थे। बूम! गुरु सूर्यभान ने एक पल का भी मौका दिए बिना हमला बोल दिया था। एक तीखी ज्वाला फूट पड़ी थी। सभी यहां से हट जाओ, नारायण देव चिल्लाए। जल्दी ही जो भी मांत्रिक आसपास थे वहां से हट गए। भयंकर आग की लपटों ने काल विजय को घेर लिया। हिमवर्षा! वो चिल्लाया। हा 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 हा, काल विजय, सचमुच तुम अब भी उतने ही कमजोर हो। हिमवर्षा, सच में? हा हा हा। सूर्यभान को हंसी आ रही थी। काल विजय गुर्राया। ये मंत्र काल विजय ने खुद बनाया था। 7वीं श्रेणी के मांत्रिक अपने लिए अनेक मंत्र जोड़कर एक नया मंत्र बना सकते हैं। काल विजय का अणुकाल एक ऐसा ही मंत्र था। उसके ये मंत्र पढ़ते ही आसपास मौजूद हर चीज टूटकर बिखरने लगी। मंदार के बड़े बड़े भवन गिरने लगे। वो भवन भी टूटकर गिरने लगे। अब काल विजय और सूर्यभान दोनों हवा में थे। नारायण देव और भीष्म देव नीचे से यह नजारा देख रहे थे। वहां से हट जाइए, गुरु सूर्यभान ने चिल्लाकर कहा। वे जैसे नींद से जागे। काल विजय हमला किए जा रहा था। सूर्यभान उसके हर मंत्र को तोड़कर असफल कर रहे थे। काल विजय की खींच बढ़ती ही जा रही थी। हिम खंजर! वो चिल्लाया। चारों तरफ से बर्फ के नुकीले खंजर गुरु सूर्यभान पर बरसने लगे, लेकिन कोई भी उन्हें छू नहीं पा रहा था। गुरु सूर्यभान ने कोई मंत्र पढ़ा और उनकी तीसरी आंख, जो आमतौर पर लाल रहती थी, बिल्कुल काली पड़ गई। अचानक अंधेरा छाने लगा। बड़े बड़े मांत्रिक भी कुछ देख नहीं पा रहे थे। काल विजय ने अपने चारों ओर पत्थरों की एक मजबूत दीवार खड़ी कर ली। वो अधिक समय तक इस अंधकार को झेल नहीं सकता था। अब की बार सूर्यभान ने फिर मंत्र पढ़ा और उनकी आंख लाल अंगारे जैसी जलने लगी। एक तेज लाल प्रकाश उनकी आंख से निकला और बर्छी की तरह तेजी से काल विजय की ओर बढ़ने लगा। वो अपनी रक्षा के लिए मंत्र पर मंत्र पढ़ता जा रहा था, लेकिन गुरु के अंधकार में कोई मंत्र काम नहीं करता था सिवाय उनके। लाल जलती हुई बर्छी तेजी से दीवार को भेदती हुई उसकी ओर बढ़ी। अब उसके सामने भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो जैसे ही पलटा, वो बर्छी उसके दाएं हाथ में घुस गई और एक बड़ा छेद करती हुई दूसरी ओर निकल गई। उसने रक्षक चोगा पहन रखा था, लेकिन वो भी उसे बचा नहीं सकता था। आह! काल विजय दर्द के मारे जोर से चीखा। अंधकार नेत्रदाह ज्वाला! काल विजय दर्द से करहाते हुए भी मंत्र पढ़ रहा था। आग का एक छोटा लेकिन तेज गोला गुरु सूर्यभान की ओर बढ़ा। उसका निशाना उनका तीसरा नेत्र था। गुरु सूर्यभान उसे देखकर मुस्कुराए और अपने दाएं हाथ से उसे लपक लिया और इस तरह मसल कर फेंक दिया जैसे वो कोई छोटा सा कीड़ा हो। ये देखकर काल विजय दंग रह गया। उसने न जाने कितने साल इस अस्त्र के निर्माण में लगाए थे।
एक वही तो था जो सूर्यभान के अंधकार नेत्र की असलियत जानता था। उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। उसने जल्दी से एक औषधि निकाली और पी गया, लेकिन ये क्या, औषधि भी अब असर नहीं कर रही थी। जल्दी निकलो यहां से, काल विजय चिल्लाया। उसके साथ आए उसके मांत्रिक ऊपर की ओर देखने लगे। इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा काल विजय। गुरु सूर्यभान फिर चीखे और एक और बर्छी काल विजय की तरफ बढ़ने लगी। एक बार फिर अंधेरा छा गया था। क्या ये अंधेरा मंदार के लिए एक नई सुबह लेकर आएगा? क्या काल विजय मारा जाएगा? क्या मंदार पर छाया खतरा टल चुका था? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियन सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।